If you have just completed your class 10th or 12th and right now you don't know which stream or college to choose, then trust me, you are not alone. Because I have been there and I was very confused, stressed, and scared of making the wrong life decision. And trust me that almost every student goes through the same phase. No one is perfect. In this video, I am going to share about my struggles of what I faced after my class 10th and 12th, so that after hearing to my story, in the end you feel a little better and know that it is completely okay to feel this way. वीडियो के end में I am also going to add a little ज्ञान from my side, so let's begin. Let me take you back to 2020, जब मैंने अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम ख़त्म किया और उसी समय लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही मैं बता दूं कि मैंने लॉकडाउन में क्या किया, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन में मैंने जो किया सुबह से लेकर रात तक, डेट वाज टू प्ले फ्री फायर, बिकॉज मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को ये लत लगा दिया था, तो आई वाज प्लेइंग फ्री फायर ऑल डे। तो जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, इट वाज ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज इट वाज लॉकडाउन। लॉकडाउन में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। सबसे पहले मैं एक कॉलेज में बाईपीसी लिया, क्योंकि आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू बिकम ए डॉक्टर सिंस माई क्लास 6। तो डॉक्टर के लिए मैंने पहले तो बाईपीसी लिया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया। लेकिन मेरे को ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एंड लेट मी टेल यू दैट बाईपीसी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर दैट वाज इन स्कूल। लेकिन अभी कॉलेज में देवर लाइक मेरे को क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि मे बी ये कॉलेज अच्छा नहीं है, क्योंकि इधर का जो टीचर है उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने वो कॉलेज बदल लिया। तो एक कॉलेज में बाईपीसी लेके वो मैंने बदल लिया। अभी मैं दूसरे कॉलेज में आ गया। अभी दूसरे कॉलेज में भी मैंने पहले बाईपीसी लिया बिकॉज मेरे को डॉक्टर बनना था। तो उधर भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया, उधर भी ऑनलाइन क्लासेस किया। मेरे को फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे माइंड के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ख़राब स्टूडेंट हूँ, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल टाइम्स एंड ऑल्सो इन कॉलेज, दीज आर माई परसेंटेज। तो उस समय मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस किया, तो मेरे को बाईपीसी फिर से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इस बार सोचा कि दो कॉलेज अभी तक बदल चुका हूँ और मेरे को दोनों में ही बाईपीसी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मे बी बाईपीसी मेरे लिए नहीं बना है। ऐसा होता है ना कि हम सोचते कुछ बनना, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होता, हम नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि चलो अभी जो मेरा डॉक्टर बनने का सपना है उसको थोड़ा बदल देते हैं। तो मैंने लिया एमपीसी उसी कॉलेज में जहाँ मैंने अभी बाईपीसी लिया था, ऑनलाइन क्लास किया था, उधर ही मैंने और एक बार एमपीसी ले लिया। तो एमपीसी मैंने क्लासेस किया ऑनलाइन फिर से। एंड आफ्टर सम टाइम मेरे को ऐसा लगने लगा था कि दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अभी तक मेरे को क्या लग रहा था, मे बी बाईपीसी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कॉलेज नहीं बदला, मैंने अपना स्ट्रीम ही बदल दिया था। लेकिन अभी मेरे को एमपीसी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने और एक कॉलेज बदल दिया। एंड इन दिस कॉलेज लेट मी टेल यू कि मैं एक महीना ऑफलाइन क्लासेस भी गया था और उधर मैंने बुक्स लिया था, यूनिफॉर्म भी लिया था, आई गेस, मेरे को अभी याद नहीं है। उधर मैं ऑफलाइन क्लासेस गया एक महीने के लिए एंड उधर भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी तक मैंने 2-3 कॉलेज बदल दिया एंड मैंने एमपीसी से बाईपीसी भी ले लिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और उस समय एज ए जनरल स्टूडेंट, एज ए जनरल ह्यूमन, मैंने सोचा कि मे बी लॉकडाउन में जो सुबह से लेकर रात तक जो मैं फ्री फायर खेल रहा था, ये उसी का असर है। मेरा अभी पढ़ाई से मन निकल गया था। तो मेरे को अभी एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ मतलब अच्छे से लोग हो, जहाँ अच्छे मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ एवरीवन इज़ कॉम्पिटिटिव। बिकॉज मेरे को लेना भी आईआईटी था, कोई एमबीबीएस नहीं करना है, तो नॉर्मली ये बीटेक सीटेक तो मेरे से नहीं होगा, मेरे को करना है तो कुछ के अच्छा ही करना है। और ऐसे भी मैं जब स्कूल में था, स्कूल में क्लास 7 से लेके 10th तक हमने आईआईटी किया है, और इतना आईआईटी करने के बाद माइंड में आईआईटी ही होगा ना। तो इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए आई रिकमेंड यू टू यूज़ ए हेडफोन और ईयरफोन जो भी हो, क्योंकि वो मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया था और मैंने बहुत धीमे आवाज़ में बात की है एंड मैं बार बार उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, इसलिए यूज़ समथिंग और वॉल्यूम को फुल कर लो। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लिप अगेन बिकॉज जो मैंने पहले बनाया था वो डिलीट हो गया था वाइल आई वॉज एडिटिंग, और अभी रात के 1 बज रहा है एंड इट इज़ वेरी क्वाइट आउटसाइड। तो मैं कहा था कि अभी मेरे को एक चाहिए था कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी तक मैं 2-3 कॉलेज बदल चुका था एंड आई वाज श्योर कि कॉलेजेस अच्छा ही होगा। मे बी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मेरे अंदर है,
बिकॉज लॉकडाउन में मैंने बस अपना अपना पूरा 100% सुबह से लेकर रात तक मैंने बस फ्री फायर खेला है, अपना पूरा का पूरा समय उधर दिया है। तो आई थॉट कि जो मेरा फोकस है वो गया अभी, इसलिए व्हाट आई प्लान, जो मेरे दिमाग में आया कि अभी चलता हूँ हॉस्टल। मेरा एक दोस्त भी जा रहा था हॉस्टल, तो उधर ऐसा था ना कि सुबह से लेके रात के 10-11 बजे तक यू विल हैव टू स्टडी फॉर आईआईटी। तो मैंने आईआईटी लिया था, तो इट वाज गुड कि पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट होगा वो मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, सारे के सारे बच्चे लोग मेरे को वैसे ही मिलेंगे, मेरा माइंडसेट वाले मिलेंगे। उस समय आई कैन फोकस मोर करके मैंने सोचा, मैं गया हॉस्टल। लेकिन मतलब ऐसा है ना कि मैं अपना पूरा ज़िंदगी फैमिली के साथ था, नया नया अगर हॉस्टल जाऊंगा, एंड नया नया हॉस्टल जाने से ऐसा होता है ना कि घर आने का मन करता है, होम सिक होता है। एंड 2-3 दिन था मैं कॉलेज में हॉस्टल में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और चौथे दिन मैं घर वापस आ गया था बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट। क्योंकि सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक इमेजिन करने में जितना अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना करूँगा, आईआईटीएन बनूँगा वगैरह, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही मतलब हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए बिकॉज आई लव टू स्लीप। पूरा का पूरा समय हम थे कैंपस में, और हॉस्टल जाने के लिए नो टाइम। इट वॉज वेरी मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जेल के अंदर बंद हैं। अभी मेरे पास एक ऑप्शन था कि अभी जिस हॉस्टल में मैं गया हूँ, जहाँ जिस कैंपस का हॉस्टल है, उसी कैंपस का मतलब उसी ब्रांच का और एक ब्रांच है, मतलब उसी कॉलेज का और एक ब्रांच है लोकल में, उधर मैं डे स्कॉलर ज्वाइन हो गया। क्योंकि जहाँ ज्वाइन हुआ था उधर बस हॉस्टलर है, अगर डे स्कॉलर अलाउ होता मैं उधर ही करता, सुबह जाता इवनिंग आ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए मैंने मतलब लोकल में ज्वाइन कर लिया था। और 11th में मैंने पूरा आईआईटी किया, और 11th में ऐसे करते करते मैं इतना समझ गया कि मेरे को आगे आईआईटी कंटिन्यू नहीं करना है। इट इज़ वेरी हेक्टिक एंड आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज मेरे को बिज़नेस करना है। मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मैं कुछ भी करूँगा, डॉक्टर बनूँगा या तो आईआईटी करूँगा, कुछ भी करूँगा, जॉब करूँगा, लेकिन लास्ट में मेरे को बिज़नेस ही करना है क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा पैसा है बिज़नेस में, सबसे ज़्यादा फ्रीडम भी है बिज़नेस में। इसलिए मैं इधर डे स्कॉलर आके 11th में आईआईटी करके अभी जो नेक्स्ट ईयर है मेरा 12th, उसमें मैंने नॉर्मल एमपीसी ले लिया जस्ट फॉर द परसेंटेज। तो मैंने कोई आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने बस अपना 12th कंप्लीट किया। और इसी दौरान मैंने देखा कि नाउ आई हैव एमपीसी, तो आफ्टर 12th मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय ऐसा हो गया कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे को हर एक ऑप्शन पे इंटरेस्ट आए। तो मेरा इंटरेस्ट आया एविएशन पे, क्योंकि मेरे को पहले भी इंटरेस्ट था एविएशन में, क्योंकि आई वांटेड टू बिकम अ पायलट। ठीक है, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, लेकिन मेरे पास है ये स्पेट्स, आई वेयर स्पेट्स, और किसी ने मेरे को पहले बोला था कि इफ़ यू वेयर स्पेट्स यू कैन नॉट जॉइन एविएशन, यू कैन नॉट जॉइन, यू कैन नॉट बिकम ए पायलट। और उस समय मैंने मान लिया था, लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये पता चला कि इफ़ यू वांट टू बिकम ए कमर्शियल पायलट यू डोंट नीड, आई मीन इफ़ यू हैव दिस ऑल्सो नो प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट इन एयरफोर्स। एयरफोर्स में अगर होते तो योर आईज नीड टू बी 6/6 और 6/5 और समथिंग। तो मैंने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैंने एविएशन के लिए, अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट देन यू नीड टू क्लियर मेडिकल टेस्ट, यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। तो फॉर देट यू नीड टू पास क्लास 1 एंड क्लास 2 मेडिकल, फॉर विच मतलब जो पहला वाला होता है दैट इज़ क्लास 2 मेडिकल। तो आई गेव ऑल माई एग्जामिनेशन इन क्लास 2 मेडिकल, आई साइड, नोज, ईयर वगैरह सब कुछ, जो जो भी है पूरा फुल बॉडी। लेकिन ऐसा हो रहा था कि क्लास 2 के लिए मतलब वो रिज़ल्ट आने के लिए यू नीड टू वेट 4-5 मंथ्स। 4-5 मंथ्स में वो आपका रिज़ल्ट आएगा, बाद में आप क्लास 1 देंगे, और दोनों पास करने के बाद यू कैन जॉइन एविएशन कॉलेज। एज ऑफ माई नॉलेज, अभी मेरे को याद नहीं है, उस समय मेरे को याद था। ठीक है, एंड आई कम फ्रॉम एन इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली में इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि वाई टू वेस्ट 5-6 मंथ्स वेटिंग फॉर समथिंग। एक काम कर कि अभी जा बीबीए ज्वाइन कर ले बिकॉज यू वांट टू डू बिजनेस। बीबीए ज्वाइन कर, और जब इसका रिज़ल्ट आएगा देन यू कैन डिसाइड कि अभी जाना है कि बीबीए कंप्लीट करने के बाद जाना है, क्योंकि एविएशन इज़ ए फील्ड जहाँ आप आपका डिग्री कंप्लीट करने के बाद जा सकते हो या तो उसके पहले भी जा सकते हो।
इसलिए आई चोज टू गो टू BBA। मैंने जब BBA ज्वाइन किया उसके बाद इट वाज सो परफेक्ट दैट मैंने आज तक जो मेरा मेडिकल था, मेरा क्लास 2 मेडिकल, उसका मैंने रिज़ल्ट आज तक देखा ही नहीं। मैं पास हुआ फेल हुआ मैंने आज तक देखा नहीं, बिकॉज BBA वॉज वेरी कंफर्टेबल। एंड आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आई कैन से दैट BBA लेके मैंने कोई गलती नहीं की। आई डोंट रिग्रेट टेकिंग BBA। तो दैट्स इट, दिस इज़ ए स्मॉल स्टोरी, अगर आपको समझ में आया, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। आप लाइफ में बहुत सारे गलतियाँ करोगे, लेकिन ज़िंदगी आपको एक मौका देगी उस गलती को सुधारने का। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा होता है ना कि या तो उसको इग्नोर कर देते हैं या तो डर के मारे वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। इग्नोर करना इज़ बेसिकली लाइक कि मैंने अभी आज एक कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, आई एम नॉट लाइकिंग इट, लेकिन मैंने अभी सोच लो कि 10% जो उसका पेमेंट है वो मैंने दे दिया। अभी मैं क्या सोचूंगा कि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो अभी जितना बाकी है मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वो 10% देख रहे हो कि आपने पेमेंट किया है, आप उस 90% पे भी ध्यान दो जो आपने अभी तक नहीं दिया है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, मतलब आप एक चीज़ को बचाने के लिए यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग एल्स। ऐसा मत करना है। अगर आपके पास ऑप्शन है एंड योर सिचुएशन अलाउस, ऐसे भी होता है कि बहुत लोगों के घर में या सिचुएशन फाइनेंशियली जो भी हो वो अलाउ नहीं करेगा। अगर अलाउ नहीं करता है तो नो प्रॉब्लम। अगर अलाउ करता है देन ट्राई टू चेंज इट, बिकॉज फ्यूचर में आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे पास उस दिन वो ऑप्शन था एंड आई डिड नॉट डू दैट। इसलिए लाइफ में जब भी यू टर्न लेना हो, एक अच्छा सा यू टर्न लेना जो आपको मतलब फ्यूचर में रिग्रेट ना दे। एंड दिस इज़ जस्ट अबाउट कॉलेजेस एंड इट डज़ नॉट मीन कि अभी आप कॉलेज में ये कर रहे हो तो फ्यूचर में ये करोगे। क्योंकि मैंने BBA किया, मोस्टली मैंने BBA किया बिज़नेस के लिए। अभी मेरा बिज़नेस है एक, अभी मैं यूट्यूब पे ध्यान दे रहा हूँ और देखो यही है। एंड नथिंग वॉज ईजी फॉर मी। मेरे को घर पे कन्विंस करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बोल दूँगा तो हाँ ठीक है भाई तूने बोल दिया ना चलो बेटा चलो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी मतलब घर पे पापड़ बेले हैं उसके लिए। सो रात हो गया है ना, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। साउंड नहीं आ रहा है साइड से, कहीं से भी साउंड नहीं आ रहा। तो दैट्स इट गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मेरा कहानी कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बेटर फील हुआ होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न इस फेज़ में सबके अंदर आता है एंड इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि पूरा फ्यूचर आपको मतलब आपका इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक और चीज़ बोलूँगा, आपको जो भी करना है उसका मतलब एक जो मेन गोल है उसको आइडेंटिफाई करो। मेरे लिए मेन गोल था पैसा, और पैसा मैं बिज़नेस से कर सकता हूँ, जॉब से कर सकता हूँ, कुछ और करके कर सकता हूँ। तो मैंने उस हिसाब से ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। और हम में से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन मेनली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ अस ओनली नो अबाउट MPC BPC, डॉक्टर, इंजीनियर, बस इतना ही पता है। लेकिन और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। और मेरे लिए सबसे मेन ये भी था ना कि आई डिड नॉट वांटेड टू गिव माई हाफ ऑफ माई लाइफ इन दैट, यू अंडरस्टैंड। मतलब अगर मैं MBBS कर रहा हूँ तो आई नीड टू गिव अराउंड 8-9 ईयर्स इन दैट वो बिकम सक्सेसफुल। मैंने पायलट भी इसीलिए लिया था बिकॉज उधर मतलब 2 साल में आप बन के निकल सकते हो। और मैंने BBA भी इसलिए लिया था क्योंकि 3 साल में मैक्स निकल सकता हूँ मैं BBA करके। MBA करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं मतलब जल्दी निकल सकता हूँ। एंड फॉर मी समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्योंकि क्या पता, नौकरी करने वाले पेरेंट्स हैं तो आज है कल नहीं, अगर कल नहीं है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।